दिल्ली की गलियों में मोहब्बत की कहानी। दिल्ली की एक पुरानी गली थी जहां हर सुबह चाय की खुशबू और शाम को गरम समोसों का स्वाद बसने वालों को लुभाता था। वहीं गली के कोने में एक छोटी सी किताबों की दुकान थी जिसे चलाती थी एक खूबसूरत लड़की अनाया। अनाया की आंखों में जैसे पूरी कायनात समाई थी। वो अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती और हर आने जाने वाले को मुस्कान के साथ किताबें देती। दूसरी तरफ था कबीर, एक युवा फोटोग्राफर। कबीर की आंखें भी बहुत गहरी थीं, लेकिन उनमें सड़कों की कहानियां कैद थीं। कबीर हर सुबह उस गली में आता और अपनी कैमरे में वहां के हर रंग को समेट लेता। एक दिन कबीर की नज़र अनाया पर पड़ी। किताबों में खोई हुई अनाया उसे ऐसी लगी जैसे कोई अनकही कहानी जिसे पढ़ने की हर किसी को तमन्ना हो। एक दिन कबीर ने हिम्मत जुटाई और अनाया की दुकान पर चला गया। क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ? उसने संकोच के साथ पूछा। अनाया पहले तो चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराई। तस्वीर? मैं तो बस किताबें बेचती हूँ, कबीर ने जवाब दिया। कभी कभी कहानियों से ज्यादा खूबसूरत उन्हें लिखने वाले होते हैं। अनाया उसकी बात पर मुस्कुरा दी। धीरे धीरे कबीर और अनाया के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कबीर हर दिन एक नई कहानी सुनाने आता और अनाया हर कहानी के बदले एक नई किताब कबीर को गिफ्ट करती। दिल्ली की गलियों में कबीर ने अनाया के साथ चलते चलते उसकी जिंदगी की गहराइयों को समझा। अनाया ने कबीर को बताया कि वो अपनी किताबों की दुकान अपने दिवंगत पिता की याद में चला रही है। कबीर ने उसकी इस भावना को समझा और कहा, तुम्हारी कहानी भी एक किताब बननी चाहिए, अनाया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें प्यार में बदल गईं। अनाया और कबीर ने एक साथ मिलकर दिल्ली की कहानियाँ नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने उन सभी खूबसूरत पलों और लोगों को समेटा जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। एक दिन उसी गली में किताबों की दुकान के सामने कबीर ने अनाया से कहा, तुम्हारे बिना ये कहानियाँ अधूरी हैं। क्या तुम मेरी जिंदगी की मुख्य पात्र बनोगी? अनाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर कहानी पूरी होती है, कबीर। उस दिन से दिल्ली की वो पुरानी गली सिर्फ चाय और समोसों के लिए नहीं, बल्कि अनाया और कबीर की मोहब्बत की कहानी के लिए मशहूर हो गई।